हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 9 जो विटनेसेस गवाह के बारे में बात करता है उसके ही बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लास में। क्योंकि लास्ट क्लास में जो पहला पार्ट हमने बनाया था उसमें बात की थी सेक्शन 118, 119, 120 और 134 की भी हमने लास्ट क्लास से बात कर ली थी। आज हम सेक्शन 121 से लेकर 129 तक पढ़ेंगे जो कि स्पेसिफिकली प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात करता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। हर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिविलेज कम्युनिकेशन जानना जरूरी है। तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन यानी विशेषाधिकार प्राप्त संसूचनाएं, ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी संसूचनाएं जिनको की प्रिविलेज विशेषाधिकार प्राप्त है। किस चीज का विशेषाधिकार प्राप्त है? नंबर 1, उनको बोला जाता है कि आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप आइए विटनेस बनिए। यानी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिकेशन कुछ लोगों को हुई है, ऐसे लोगों को जो कम्युनिकेट हुई है उनको नहीं कहा जा सकता कि आप आइए और गवाह बनिए। उनको जो है कंपेल नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता विटनेस बनने के लिए। कौन है वो लोग? वही सेक्शन 121 से लेकर 129 में कवर किया गया है। तो नेक्स्ट दूसरी बात है, पहली बात तो उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप आइए और विटनेस बनिए। दूसरी बात, अगर वो आते हैं विटनेस बनने के लिए तो भी कोर्ट परमिट नहीं करेगी उनको विटनेसेस देने के लिए, उनको गवाही देने के लिए। जैसे कि अब आप वो बात करें तो ये राइट और ड्यूटी दोनों ही बात करता है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। राइट के तौर पे हमने बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा, अगर 121 से लेके 129 में कहीं वो कवर हुआ है और वो बोल दे मैं विटनेस नहीं बन रहा हूं, तो उसको कंपेल नहीं कर सकते, वो उसका अधिकार है। दूसरी तरफ ड्यूटी, ड्यूटी क्या है? उसको अगर कोई, कभी मैंने बोला प्रिविलेज कम्युनिकेशन, तो कुछ कम्युनिकेट हुई है उस व्यक्ति को जो कि विटनेस के तौर पे आया है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है वो कम्युनिकेशन ना बताए कोर्ट में, क्योंकि उसकी जो कम्युनिकेशन वो कैसी है? प्रिविलेज है। वो सेक्शन 121 से लेके 129 के बीच में आई है। यहां से हमें समझ में आ गया कि कुछ ऐसी कम्युनिकेशंस होंगी, बातें होंगी, संसूचनाएं होंगी जो कुछ व्यक्तियों के पास होंगी और ऐसे व्यक्ति उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मींस उसको आकर के कोर्ट में नहीं बता सकते हैं। तो जब हम बात करें ऐसे व्यक्ति की तो दो तरीके से उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। पहले है कम्युनिकेशन प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर और दूसरी है कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड। हम पहली बात करें तो वो है कम्युनिकेशन, क्या बोला था मैंने अभी? कम्युनिकेशन प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर, यानी कि जिसको जो है प्रिविलेज किया गया है। कैसी कम्युनिकेशन? जिसको कि क्या कहा गया? विशेषाधिकार दिया गया है कि वो डिस्क्लोज नहीं हो सकती, और वो है सेक्शन 121 की, जिसमें जजेस और मजिस्ट्रेट के पास पावर है। क्या पावर है? देखिए, जजेस या मजिस्ट्रेट दोनों ही की बात हुई, यानी कि न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी दोनों की ही बात कर ली हमने इस सेक्शन में, सेक्शन 121 में। और ये है इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाता है कि जजेस और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहाँ पे दी गई है? सेक्शन 121 में दी गई है। तो अब ये कम्युनिकेशन कहता क्या है? इस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कोर्ट के सामने, जब हमने बात की जजेस और मजिस्ट्रेट, तो यानी कि सिविल भी हो गया और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो गया, तो अगर किसी भी जज या किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कुछ बोलता है, जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है। और दूसरी तरफ क्या बात करें, इसी सेशन में बोला गया है कि हाँ, ये तो उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता उनकी बात को कहने के लिए कि आप बताइए कैसा क्यों हुआ। अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसी सेशन में ये भी बोल दिया कि अगर कोई एक्ट उनके सामने हुआ है, कोई काम उनके सामने हुआ है, तो उससे बारे में उनको पूछा जा सकता है। जब उन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि उनको कुछ कम्युनिकेट किया गया, उनके पास कुछ बात आई है और वो बात वो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, या बात करें उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी सेक्शन 121 ने बोल दिया कि अगर उनकी सुपीरियर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट मींस अगर वो सबऑर्डिनेट है और उनकी कोई ना कोई सुपीरियर है, तो वो जो सुपीरियर अगर उन्हें ऑर्डर देंगे कि डिस्क्लोज कीजिए इन्फॉर्मेशन को, तो वो डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उनको कंपेल नहीं कर सकते। यही प्रिविलेज ने दिया है फ्रॉम डिस्क्लोजर की कम्युनिकेशन आपकी जो है प्रिविलेज्ड है, आपको विशेषाधिकार प्राप्त है, आपको डिस्क्लोज नहीं करना। आपसे किसी व्यक्ति ने क्या कहा, किसी गवाह ने, किसी एक्यूज्ड ने या फिर किसी विक्टिम ने आपसे क्या बोला, उसको आप बताएं। नहीं आपको कंपेल किया जा सकता, आपको एज ए विटनेस नहीं लेके जा सकता, किसको? जज या मजिस्ट्रेट को। लेकिन अगर सुपीरियर कोर्ट है, उनकी कोई सुपीरियर कोर्ट बोलते हैं, सुपीरियर कोर्ट अगर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ये बात सेक्शन 121 में है। और अगर कोई काम उनके सामने हुआ है और उस बात से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो भी उन्हें बताना पड़ेगा। अभी हम पूछ लेते हैं इस चीज को कि कहना क्या चाह रहे थे। देखिए, इलिस्ट्रेशन के तौर पर देखिए, ए व्यक्ति है जो वो कोर्ट, इलिस्ट्रेशन जो मैं आपको बोल रही हूँ बेयर एक्ट में दिए गए हैं।
ए व्यक्ति है उसको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने लाया जाता है, यानी कि वो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने उसकी ट्रायल चलता है। अब उसका जो चलता है ट्रायल, वो बोलता है कि मैंने जो गवाही दी थी, जो मैंने बताए थे, आप फैक्ट बताए थे, वो मैं ऑलरेडी बी मजिस्ट्रेट को बता चुका हूँ। तो जो बोलता है कि मैं बी मजिस्ट्रेट को कुछ बयान दे के आया हूँ, तो बी मजिस्ट्रेट को ये नहीं पूछा जा सकता, विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता कि बताइए भाई वो क्या बयान दे के गया है आपको। तो ऐसा अगर उनके सुपीरियर कोई कोर्ट जो है वो उन्हें आदेश देती है कि आप बताइए कि क्या वो गवाही लेके गया है, तो वो डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज नहीं। और इसी बेयर एक्ट में ही सेक्शन 121 में ही एक इलस्ट्रेशन और दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति को कोर्ट ऑफ सेशन के सामने चार्ज किया जाता है, ट्रायल है, वो ट्रायल में चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस वक्त वो व्यक्ति क्या करता है, पुलिस ऑफिसर को मर्डर करने की कोशिश करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन जज के सामने। अब इस केस में जो उन्होंने देखा, उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने क्या देखा। ये चीज हो सकती है, जो एक्ट उनके सामने हो रहा है उस चीज का वो बता सकते हैं, लेकिन उनके सामने कोई बयान आया है, उन्होंने केस की प्रोसीडिंग में क्या डिसीजन लिया था और क्यों फैक्ट्स को लेते हुए उन्होंने कोई डिसीजन लिया, कुछ काम उन्होंने करा, तो उनसे उस चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। बस जो एक्ट उनके सामने हो रहा है उस एक्ट से रिलेटेड बात को उनसे पूछा जा सकता है। अब जब हमने बात करी कि वो उनसे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, तो इसमें 3 एक्सेप्शन अपने आप में आ गई। पहली एक्सेप्शन तो ये हो गया कि अगर सुपीरियर कोर्ट उन्हें आदेश देते हैं कि आप बताइए, तो उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये हमने बात करी, कोई एक्ट उनके सामने हुआ है तो उन्हें बताना पड़ेगा। और तीसरी बात, वो वॉलेंटरी खुद ही आके अपनी इच्छा से अगर देना चाहते हैं गवाही, कुछ बताना चाहते हैं, तो वो चीज भी अलाउड है। तो 3 एक्सेप्शन इसमें है। सेक्शन 121 जो कि बोलता है कि प्रिविलेज है, जजेस और मजिस्ट्रेट को उनके सामने कोई डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो कोई भी बात उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, पर उसके 3 एक्सेप्शन साथ में चलते हैं। अब ये तो हो गया प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो अब आ जाता है प्रिविलेज फ्रॉम डिस्क्लोजर, तो हो गया। अभी दूसरा था प्रिविलेज प्रोटेक्टेड, जो हमने बात की थी प्रोटेक्शन टू बी डिस्क्लोज, कि कुछ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कि उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। तो उसमें चलते हैं सेक्शन 122 पर। तो 122 जो बात करता है वो कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस की बात करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन मैरिड पर्संस की बात करता है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये बोल रहे हैं कि जब भी 2 व्यक्ति जो कि मैरिड हैं उनके बीच में अगर कुछ कम्युनिकेट होता है, तो उस कम्युनिकेशन के दौरान वो, देखिए बात सुनिएगा, कम्युनिकेशन के दौरान जो भी एक दूसरे को बात बताते हैं, वो जो कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, वो कम्युनिकेशन को यूज करके एक दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, एक दूसरे के खिलाफ विटनेसेस नहीं बन सकते हैं। देखिए ये किस लिए है, क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग ही अगर एक स्पाउस हार्म कर देगा, तो ऑब्वियस ही बात है जो उनका रिलेशन है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होगा। अगर ए हस्बैंड बी को, वाइफ को अपनी कोई सीक्रेसी बताता है और वो सीक्रेट जो है वाइफ जाकर के उसके खिलाफ गवाही दे देती है, तो वो क्या, उनका रिलेशन तो ऑब्वियस ही बात है खत्म ही होने वाला है। अदरवाइज खत्म नहीं हुआ तो बहुत बुरी दौर से तो गुजरेगा ही, दैट फॉर श्योर। सेम विद वाइफ, अगर वाइफ हस्बैंड को कुछ बताती है और हस्बैंड जाके कुछ बोल देते हैं उसके अगेंस्ट, वाइफ के अगेंस्ट गवाही देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, एक प्यारा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, दैट फॉर श्योर। तो इसीलिए प्रिविलेज दिया गया कि विशेषाधिकार प्राप्त है जो मैरिड पर्संस आपस में कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को कुछ बताते हैं, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, वो कम्युनिकेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। इवन सेक्शन में ये भी बताया गया कि अगर उनकी शादी है या नहीं है, जैसे 2 लोगों के बीच में शादी हुई, शादी के दौरान उन्होंने एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट किया, उसके बाद उनका डिवोर्स हो जाता है, तो उस शादी के दौरान उन्होंने जो कम्युनिकेट किया था, डिवोर्स के बाद भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। मतलब डिवोर्स के बाद भी वो शादी के दौरान ही बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते एक दूसरे की। ये बात इसमें पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर कोई पर्सन ऐसे स्पाउस, कोई भी स्पाउस, इधर ऑफ द स्पाउस डाई हो जाता है, डाइज मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी ये प्रिविलेज चलेगा। मींस मरने के बाद, उसके मरणोपरांत उसने कोई बात बताई थी अगर अपने हस्बैंड या वाइफ को एज अ केस में भी, तो वो जाकर के उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं, मींस उसकी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो सेक्शन में दोनों ही बात बोली कि मैरिज के दौरान, चाहे वो मैरिज रहे, चाहे वो मृत्यु की वजह से नहीं रही या फिर डिवोर्स की वजह से नहीं भी रही शादी, तो भी वो डिस्क्लोज नहीं करा जा सकता, वो कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन ही रहेगी। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है
क्या इसकी कुछ एक्सेप्शन है? बिल्कुल है। उनमें एक्सेप्शन देखिए, हम अभी लास्ट क्लास में आपको सेक्शन 120 पढ़ाए थे और जिसमें मैरिड पर्संस हैं वो एविडेंस के तौर पे एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के सूट में काम कर सकते हैं क्या? यह हमने पढ़ा था कि हाँ चलो ठीक है, वो एविडेंस के तौर पे काम कर सकते हैं, उनकी विटनेसिंग, उनकी जो गवाही है वो मान्य होगी, लेकिन उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है वो प्रिविलेज है, उस कम्युनिकेशन की गवाही नहीं मानी जा सकती है। ये 120 में आपको मैंने बताया था और ये भी बताया था उस वक्त की इसकी जो एक्सेप्शन है 122 है कि जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में, जो कम्युनिकेशन हुई है उस कम्युनिकेशन को नहीं डिस्क्लोज कर सकते। हाँ, वो एज ए विटनेस तो काम कर सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के फेवर में, 120 हमें बता रहा है ये, लेकिन कम्युनिकेशन अगर कुछ हुई है उन दोनों के बीच में विद इन लाइक ड्यूरिंग देयर मैरिटल रिलेशनशिप, तो उस केस में उस चीज को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। सेक्शन 122 ये बात करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब एक्सेप्शन पे चलते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, एक्ट जो अगर कोई कंडक्ट से किसी कोई बात है, कंडक्ट से रिलेटेड कोई बात है, कम्युनिकेशन की बात नहीं है, कोई स्पाउस की कंडक्ट की बात है, तो उस कंडक्ट को तो कंसीडर किया जा सकता है। और हम केस लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक्ट ऑफ पार्टीज या कंडक्ट ऑफ द पार्टी की जब हमने बात की तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शायद वो गाहे बगाए आपने कभी सुना भी हो, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस, जिसमें वही भूसा कोटरी वाला केस, जिसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति होता है जो पड़ोस के घर में जाता है, पड़ोस के घर में जाके वो मर्डर करके आता है, नहीं पता नहीं, एक व्यक्ति होता है पड़ोस के घर से आता है, ऑर्नामेंट्स गहने लेके आता है और अपनी वाइफ को देता है, और गहने दे करके वो क्या करता है, छत पे जाता है, उसे पूछता है कि कहाँ से आप लाए हो, तो वो छत पे जाता है, तो सेक्शन 120 में आपको मैंने बताया था कि जो सेक्शन 122 है वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात करता है, पर 120 जो बात करता है वो बात करता है कि एविडेंस के तौर पे, विटनेस के तौर पे तो काम कर सकते हैं स्पाउसेस एक दूसरे की अगेंस्ट या फेवर में, लेकिन जब कम्युनिकेशन की बात की तो कम्युनिकेशन को प्रिविलेज किया गया है, एविडेंस बनाने के लिए मना नहीं किया गया, विटनेस बनने के लिए मना नहीं किया, मना किया जो उनके मैरिटल रिलेशनशिप के दौरान उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुई है तो वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये चीज को हमें ध्यान रखना है। अब एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, उस पर ही चलते हैं। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कंडक्ट कुछ किया है, यानी कुछ कंडक्ट से कोई बात बता रहा है कोई भी स्पाउस, तो उस कंडक्ट की बात को तो कंसीडर किया जा सकता है। हम कम्युनिकेशन क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, हम कंडक्ट तक शो कर रहा है कोई पार्टी और उस शो किए गए कंडक्ट को दूसरा स्पाउस जो है बता रहा है कोर्ट में, तो वो कंसीडर किया जा सकता है। जैसे शायद आप सबने केस सुना होगा, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का केस। इस केस में क्या हुआ कि एक व्यक्ति के ऊपर चार्ज था कि उसने अपने पड़ोसी का मर्डर किया है और वहां से ऑर्नामेंट्स, गहने चुराए हैं, लूटे हैं। तो अब क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ था कि जो वाइफ थी वो क्या बताती है, कंडक्ट के बारे में बताती है, अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है कि मेरे हस्बैंड आए और वो कुछ गहने लेके आए, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ से लाए, तो वो बोले कि मैं मिडिल हाउस गया था, मतलब जिस घर में डेथ हुई थी, जिसके ऊपर ट्रायल था, डिसीज जहां रहता था, रह रहा था, तो उस घर से जाके मैं लेके आया हूँ ऑर्नामेंट्स को, और वो उसे प्रेजेंट करता है अपनी वाइफ को। वो वाइफ प्रेजेंट करने के बाद वो छत पे जाता है, वहां नहाता है, अपने कपड़े धोता है भूसा कोटरी से, और फिर आता है तैयार होके। तो ये कंडक्ट से पता चलता है कि हाँ कुछ सस्पिशन है, कुछ गलती करी है उसने, तो ये कंडक्ट जो है इसको एडमिट कर लिया गया एविडेंस के तौर पे, विटनेस के तौर पे गवाही मान ली गई, क्योंकि कुछ कम्युनिकेट तो नहीं, कम्युनिकेशन तो नहीं, उसने ये तो नहीं बताया कि मैं मर्डर करके आया हूँ, ऐसी ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो तो सिंपल सी बात है कि उसने जो है क्या कर रहा था, कैसे कैसे किया था, वो बात हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, तो इस चीज को एडमिट कर लिया गया। तो जो कंडक्ट की बात है, अगर दूसरे स्पाउस के कंडक्ट के बारे में बात की जाएगी तो उसको एडमिट कर लिया जाएगा। दूसरी बात आती है, अगर उनके कम्युनिकेशन को कोई थर्ड पर्सन यानी कोई तीसरा व्यक्ति सुन लेता है, जैसे हस्बैंड वाइफ कोई बात कर रहे हैं, पड़ोसी कोई सुन ले या कोई उनका मित्र सुन ले, घर में ही रहता है कोई व्यक्ति सुन ले और वो जाके गवाही दे दे, तो उस गवाही को मान लिया जाएगा, उसके लिए इन दोनों में से किसी की कोई गलती नहीं है। तीसरी बात है, दोनों में से एक व्यक्ति खुद ही वेव कर देता है चीज को, वेव को मतलब छोड़ देता है कि बोलता है कि ठीक है आप
कह सकते हो मेरे खिलाफ या मेरे फेवर में, या तो वो व्यक्ति या उसका रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से कोई भी अगर वेव कर देता है बात को कि ठीक है आप कर सकते हो, आप फ्री हो, तो भी एक्सेप्शन जो है हमारी काम करती है, मींस कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट किया जा सकता है। चौथी बात कहते हैं अगर दोनों में से कोई भी, क्या बोले हम, दोनों अगर ट्रायल पे हैं, दोनों में से किसी ने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई क्राइम किया है और उसका ट्रायल चल रहा है, तो फिर कम्युनिकेशन जो बात हुई है, जो भी बातचीत है वो डिस्क्लोज की जा सकती है। तो ये 4 एक्सेप्शन थी 122 की, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 123 पे चलते हैं, जो बात करता है ऐसी कम्युनिकेशन की जो कि अनपब्लिश्ड जो रिकॉर्ड होता है, यानी स्टेट का कुछ ऐसा रिकॉर्ड जो कि अनपब्लिश्ड है, तो उस रिकॉर्ड को प्रिविलेज माना गया, विशेषाधिकार माना गया, मीन्स उसको कोई पब्लिश नहीं कर सकता, उस इंफॉर्मेशन को कोई डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन दी कि हाँ, अगर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जिससे कि रिलेटेड अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है, अगर उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट परमिशन दे देता है तो ठीक है, पब्लिश कर दीजिए, तो बात कोई नहीं गलत है। अगर नहीं ऐसा जो है परमिशन दी गई तो उसके लिए क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन 123 काम करता है, मींस उस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 124 पे, जो बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है, स्पेसिफिकली बात की कोई पब्लिक ऑफिशियल है, उसके पास अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई बात कहता है या कुछ भी रिकॉर्ड कराता है, कुछ भी स्टेटमेंट कहता है, तो उस रिकॉर्ड की हुई बात को या फिर उस कही हुई बात को वो पब्लिक ऑफिशियल जो है वो क्या करेगा, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है उससे पब्लिक एट लार्ज जो है जनता का नुकसान हो, मतलब लोगों का नुकसान हो, इसलिए उस चीज को प्रोटेक्ट किया गया कि अगर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है पब्लिक ऑफिसर के पास तो उस चीज को भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 124 में उसको प्रिविलेज प्राप्त है। फिर आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि 125 की बात करता है, और एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और वो ये कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन है जो पुलिस को या रेवेन्यू ऑफिसर को भी, यानी राजस्व अधिकारी, उनकी भी बात की गई, कोई कम्युनिकेशन उनके पास दी गई है, तो उस कम्युनिकेशन को, कैसे कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन उनके पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है, किससे रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तो उस इंफॉर्मेशन को जो सोर्स है उस सोर्स की बात कहने का भी जो खुलासा करेंगे या फिर बोले डिस्क्लोज करने की बात आती है, तो वो भी डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं है, मीन्स डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, देखिए क्राइम होता है, जैसे होते हैं ना खुफिया जो काम करते हैं, खबरी जिसको बोलते हैं, खबरी, अगर इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस जो है बताने लग जाए कि इसने मुझे बताया, तो क्या होगा, एक्यूज से ना तो सिर्फ उनको खतरा होगा जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बल्कि क्या होगा, जो पर्सन है जो बता रहा है उसका ट्रस्ट टूटेगा, वो आगे से कुछ बताएगा भी नहीं। तो इस तरह से कभी भी क्राइम के अगेंस्ट कुछ भी जो होगा एक्शन नहीं लिया जा सकेगा, तो इसलिए इस चीज को प्रोटेक्ट किया गया सेक्शन 125 में। अब जब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 126, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई क्लाइंट, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल, हम बात करें 126 की, अच्छा सेक्शन 120 से लेके 126 से लेके और 129 तक जो हम बात करेंगे वो सारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जब हमने बात की 126 की तो वो स्पेसिफिकली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है। देखिए जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो सिर्फ 126 में ही प्रोटेक्ट नहीं है, बल्कि जैसे जो हमारा बार काउंसिल के जो रूल्स बनते हैं, जेट एक्ट 1961 के अंदर जो रूल्स बनाए उसमें भी बात की गई है कि एडवोकेट और क्लाइंट है उनके बीच में अगर कुछ भी कम्युनिकेशन हुई है तो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यही बात कर रही है कि जब अपने प्रोफेशन की एक एडवोकेट एक क्लाइंट के बारे में बात कर रहा है या क्लाइंट से डील कर रहा है, एडवोकेट है, वकील है, अटॉर्नी है, प्लीडर है, अगर वो जो डील कर रहा है अपने क्लाइंट से, डील करते हुए क्या कर रहा है, वो कोई बात क्लाइंट उसको बताता है तो वो बात जो उसने बताई है क्लाइंट ने वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में कहता है सेक्शन 126। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की जो भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन देते हैं अपने वकील को, अपने एडवोकेट को, अपने अटॉर्नी को, अपने प्लीडर को, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। जो उनका एडवोकेट है, लॉयर है, वकील है, प्लीडर है, डिस्क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि अगर इस तरह से डिस्क्लोज करी जाने लगी बात है तो वही वाला जो पिछले सेक्शन में अभी हम पढ़ के आए हैं, इस तरह से अपनी कोई बात किसी को बताएगा ही नहीं और क्या होगा, कभी कुछ किसी को न्याय मिलेगा ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति जाता है अपने एडवोकेट के पास और बोलता है कि मैं इस चीज के ऊपर चार्ज किया गया हूं, आप मेरा केस लड़ लीजिए। अब वो ये भी कह देता है कि देखिए क्राइम मैं किए हूं तो पर आप मुझे बचा लीजिए। अब अगर वो ये एडवोकेट इस चीज को यूज करके चला जाए न्यायालय में बताने के लिए कि देखिए उसने जो है ये
किया था तो क्या होगा, फिर आगे से तो कोई केस कभी लड़े, कुछ होगा क्या, कुछ न्याय, मतलब कुछ अजीब सी बात लगती है ये। तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हर चीज को एडवोकेट डिस्क्लोज करने लगे, कोई ना कोई वकील जो होंगे एक्यूज के भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्लेंटिव के ही हुए या फिर विक्टिम के ही हुए, तो एक्यूज के साइड से भी तो कोई ना कोई होता है, और एक्यूज बताता है जी मैं किए हूं, अब मुझे बचा लीजिए। तो उस चीज को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक कंसिडरेबल बात ये आ जाती है कि जो करके आया वो बता रहा है, वो तो डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन अगर कुछ करने वाला है तो वो डिस्क्लोज नहीं, वो डिस्क्लोज करने की प्रोटेक्शन यहाँ नहीं मिल रही। मीन्स बोले कि देखिए मैं ये जो डॉक्यूमेंट है ये फॉर्ज करने जा रहा हूँ, या फिर मैं इसके साथ जो है इसका मर्डर करने जा रहा हूँ, आप मुझे बचा लीजिएगा, तो ये इसमें नहीं आते, सेक्शन 126 में नहीं आते। तो क्राइम करने जा रहा है और तो गलत है ना, वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती, मीन्स वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आती है। तो यानी कि इसकी भी 126 की भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होंगी। तो क्या एक्सेप्शन है वो भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं, आती है जो एक्सेप्शन, वही है जो मैंने अभी बताया कि अगर बोलता है कि मैं करने वाला हूं तो उसको क्या किया गया, वो डिस्क्लोज कर सकता है व्यक्ति, एडवोकेट कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिली। दूसरी बात, अगर कोई थर्ड पर्सन ओवरहियर कर लेता है, सुन लेता है, जैसे मैरिड पर्सन के बीच में भी हमने बात की, थर्ड पर्सन अगर सुन लेते हैं तो उसमें एडवोकेट या प्लीडर या अटॉर्नी या फिर वकील की कोई गलती नहीं है, सुन लेता है तो फिर वो थर्ड पर्सन जाके बोल सकता है। और फिर तीसरी बात बोलते हैं कि अगर कोई फ्रॉड या फिर कोई और क्राइम जो है वो केस की प्रोसीडिंग के दौरान कर दे रहा है तो उसको भी, और वो चीज वो बता रहा है, तो वो डिस्क्लोज करने का अधिकार है, मतलब वो डिस्क्लोज से प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल रही है। फिर अगर लॉयर ही क्लाइंट के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दे रहा है अपनी फीस को लेके या किसी भी मुद्दे को लेके, तो वहां पे भी अगर ऐसी चीज है जो डिस्क्लोज होनी चाहिए तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। और लास्ट आ जाती है बात, जैसे कि हमने मैरिड पर्सन के बीच में भी की वेवर की बात की, अगर क्लाइंट खुद ही वेव कर देता है कि ठीक है बता दीजिए बात, तो उस चीज को भी हम कहते हैं वहां प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो सेक्शन 126 ये बात करता है। फिर आ जाइए सेक्शन 127। 127 क्या बात करता है, 127 ये बोलता है कि जो 126 में हमने बात की ना, उसमें सभी और भी सभी लोग आ जाएंगे, और सभी लोग का मतलब क्लर्क भी आ जाएंगे, इंटरप्रेटर भी आ जाएंगे, किसके, वकील, अटॉर्नी, प्लीडर, एडवोकेट, इनके क्लर्क, इनके इंटरप्रेटर, इनकी कोई भी जो उनकी ऑफिस में काम करता है। देखिए जब एक हम एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट होते हैं हम, तो एक एडवोकेट नहीं होता, बाकी बहुत सारे लोग होते हैं, मुंशी भी होते हैं, तो मुंशी क्लर्क, उनको भी अलाउड नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन, वो भी सेक्शन 127 बात करता है कि वो भी किसमें आएगी, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है। फिर आ जाता है 128। सेक्शन 128 कहता है कि अगर कोई क्लाइंट व्यक्ति कोई वॉलंटरिंग एविडेंस देना चाहता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई एविडेंस देना चाहता है, तो उसको जो 126 में प्रिविलेज मिली है, उस प्रिविलेज को क्या मतलब, इसका मतलब वो प्रिविलेज खत्म नहीं हो जा रही। अगर कुछ एविडेंस वो देना चाह रहा है तो वो 126 को मिली हुई प्रिविलेज को उसको खत्म नहीं करती है। 128 की जब हम बात करें तो 128 उल्टी हो जाती है बात, 126 की उल्टी। यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं 129 ये, अगर कोई क्लाइंट, कोई व्यक्ति अपने लीगल एडवाइजर के साथ कुछ बात करता है तो वो भी कॉन्फिडेंशियल होती है और उसको भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में काउंट किया जाएगा। मीन्स वो व्यक्ति भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है तो वकील, अटॉर्नी ये तो कर ही नहीं सकते, और जो पर्सन देने गया है जो एडवाइस, तो वो कम्युनिकेशन जो उसने की है लीगल एडवाइजर से वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। 129 ये बात करता है। केस लो पे आगे बढ़ते हैं। एक केस लो हम पढ़ चुके हैं, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 का। अब पढ़िए, शुरुआत करते हैं विशाल कौशिक वर्सेस फैमिली कोर्ट 2015 का केस पढ़ रहे हैं। जब हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हमें क्या दिया है, राइट टू प्रिवेसी दी है। यानी कि उसमें जो हमारा आर्टिकल 21 है, सिर्फ हमें लाइफ या लिबर्टी की जो है फ्रीडम नहीं दी गई, राइट नहीं दिया गया, अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि उसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है। ये हमने आपको आर्टिकल 21 का जो लेक्चर बनाया था उसमें डिटेल में हर चीज बताई थी कि राइट टू प्रिवेसी भी उसके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पर विशाल कौशिक वर्सेस फैमिली कोर्ट 2015 में भी यही हेल्ड हुआ। क्या हुआ, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस की कही हुई बात को रिकॉर्ड कर लिया विदाउट परमिशन, विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट स्पाउस, और जाकर के कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया एज एन एविडेंस उस व्यक्ति के खिलाफ, दूसरे स्पाउस के खिलाफ। तो कोर्ट ने बोला कि ये तो गलत है, ना
सिर्फ जो है इसको भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है सेक्शन 122 में, बल्कि ये जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन आर्टिकल 21 का भी हनन कर रहा है। मीन्स उसकी निजता के अधिकार को भी खत्म कर रहा है जब आप उसकी कही हुई बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस केस में ये कहा गया। फिर आता है एस जे चौधरी वर्सेस द स्टेट 1984। इस केस में सिंपल ये बात की गई कि इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई कम्युनिकेट करता है सेक्शन 122 के अकॉर्डिंग ना चलते हुए अपनी कोई मैरिड रिलेशनशिप से कोई बात कहता है, तो बोल रहे हैं उस चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता। इससे अच्छा है कि इंफॉर्मेशन ना ही मिले, उनका जो आपस में कही हुई बात है वो डिस्क्लोज हो, इससे अच्छा है कि इंफॉर्मेशन ही ना मिले। फिर आता है नवाब होल्डर वर्सेस एम्परर 1913 का केस। इसमें क्या हुआ था, देखिए अभी हमने बात की थी कि अगर एक व्यक्ति की मैरिज खत्म हो जाती है, चाहे वो डिवोर्स से चाहे वो मरने के बाद, तो भी वो प्रोटेक्शन में रहेगी। मीन्स वो जो कम्युनिकेशन उसने उस वक्त की थी वो प्रोटेक्टेड रहेगी। इस केस में यही बोला था, जो पर्सन था उसकी विडो क्या करती है कि एविडेंस देना चाहती है, गवाही देना चाहती है। तो कोर्ट ने बोला कि कोई रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, वो व्यक्ति की तो डेथ हो गई, कोई रिप्रेजेंटेटिव है नहीं जो हाँ या ना में जवाब दे कि ठीक है आप कर लो, बोल रहे हैं। तो इस केस में उस चीज को उसको जो विडो है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो आके गवाही दे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन उस वक्त हुई थी वो प्रोटेक्टेड रहेगी इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन। ये हमने अभी अभी पढ़ा है। और इसके अलावा एक और इसमें बात कही गई कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, एक्सप्रेस होनी चाहिए, इम्प्लाइड कम्युनिकेशन से बात नहीं चलती। और हमने पढ़ लिया कि या तो कंसेंट किसी को वेव करता है व्यक्ति, खुद ही वेव कर दे, उसको रिप्रेजेंटेटिव कर दे। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो उस केस में अलाउ नहीं किया जा सकता। फिर आ जाइए नागराज अलियास कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1995 का केस। ये लैंडमार्क केस है सेक्शन 122 का ही। इस केस में ये कहा गया कि जब सेक्शन 120 ये परमिशन दे रहा है कि एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं, तो 122 सिंपल ये बोल रहा है कि जो प्रिविलेज है कम्युनिकेशन को दी गई है, मींस आपस में जो कम्युनिकेशन हुई है वो प्रिविलेज ही रहेगी, उसमें वो गवाही नहीं देख सकते एक दूसरे के खिलाफ। फिर एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनम एंड अनदर 1968 का केस, ये भी सेक्शन 122 का केस है। अब आप देख लो जब इसके इतने केस हैं तो 122 कितना इंपॉर्टेंट है। एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पूनम एंड अनदर 1968 ये भी 122 का केस है। इस केस में क्या बोला गया, कम्युनिकेशन उनकी मैरिज के दौरान हुई थी वो तब भी जारी रहेगी, जो हम पढ़ के आए कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद या मैरिज डिसॉल्व होने के बाद भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये आती है, इस एक्शन ने बोला कि मैरिज के बाद यानी कि जब डिवोर्स हो गया उसके बाद अगर एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेशन होती है तो वो कम्युनिकेशन इस सेक्शन 122 के पार्ट नहीं बनती है। फिर पी आर रामकृष्णन वर्सेस सुब्बारामा शास्त्रीगढ़ 1986 और काली कुमार वर्सेस राजकुमार पाल 1931, दोनों ही केस में ये कहा गया कि जो 126 की हमने बात की कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिर्फ वकील, अटॉर्नी, प्लीडर और लॉयर्स पे नहीं अप्लाई होती है, बल्कि इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स और जितने भी सर्विसेज में है वहां पर उन सब पे एप्लीकेबल होती है। ये स्पेसिफिकली इस केस में कहा गया था। पी आर रामकृष्ण वर्सेस सुब्बारामा शास्त्री गिल और काली कुमार वर्सेस राजकुमार केस में ये भी कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और उनके जो एडवाइजर हैं, जो वकील हैं, उनके बीच में जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा सेक्शन 126 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अगर वो कम्युनिकेशन थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तब भी ये बात एप्लीकेबल होगी। तो आज हमने 121 से लेके 129 तक कंप्लीट कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप